माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अपने विचार व्यक्त यानी जीवन और मनोविज्ञान के ऊपर कर रहा हूँ। यानी जीवन या जीवन में मनोविज्ञान। पहले तो जीवन को समझना है, जीवन क्या है। जीवन के बारे में अनेकों कवियों, लेखकों ने अपने विचार अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किए हैं। तो मैंने एक कविता की रचना की है। पहले वो कविता मैं आपको सुनाता हूँ और उस कविता के बाद में फिर मैं जीवन में मनोविज्ञान इस पर अपने विचार व्यक्त करता हूँ। जीवन क्या है? जीवन सांसों एक ताना बाना है। यानी व्यक्ति है, व्यक्ति की सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, एक श्वास का क्रम है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिव है, तो जीवन है। अर्थात जीवन सांसों एक ताना बाना है। कोई प्रसन्न चित्त तो किसी को रोना है। यानी जीवन में दो ही पार्ट होते हैं, एक खुशी का पार्ट, एक दुख का पार्ट। किसी के लिए जीवन खुशी है तो किसी के लिए जीवन दुख है। अब जिनको जीवन गीत है उन्हें इसे गाना है। कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक गीत है, तो जिनको जीवन गीत है उन्हें इसे गाना है। जिनको जीवन आस, होप इज लाइफ, जिनको जीवन आस है उन्हें इसे पाना है। जिनको जीवन प्रेम है, ये सबसे बड़ी बात है, जिनको जीवन प्रेम है, हृदय में जगाना है। वो कहीं प्रभु से प्रेम है, कहीं गुरु से प्रेम है, कहीं मानवता से प्रेम है, कहीं शिक्षा से प्रेम है, कहीं राष्ट्र से प्रेम है। जिनको जीवन प्रेम है, हृदय में जगाना है, यानी हृदय प्रभावी करना। जिनको जीवन संघर्ष है, परेशानियों से लड़ना है। यानी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अप टू द एंड दे स्ट्रगल ए लॉट। वो जीवन में संघर्ष करते रहते हैं और अंत में हमें ये जानना है कि जीवन की जो वास्तविकता है वो संघर्ष में जीवन से सीखी जा सकती है। जिनका जीवन संघर्ष में होता है उनका जीवन वास्तव में एक ऐसा जीवन होता है जो दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है। अंत में सभी को एक दिन जाना है, अंत में सभी को एक दिन जाना है और वहां जाकर के, यानी प्रभु के पास, वहां जाकर के अपना हिसाब चुकाना है। अंत में सभी को एक दिन जाना है और वहां जाकर अपना हिसाब चुकाना है। अतः हमें आपस में कभी नहीं लड़ना है, क्योंकि आजकल राग, द्वेष, विद्वेष, लड़ाई झगड़ा, झंझट हर चीज में। बस में जा रहे हैं तो सीट पर झगड़ा है, कहीं स्टेशन पर हैं तो खड़ा होने पर झगड़ा है, कहीं पब्लिक प्लेस पर तो वहां पर किसी न किसी मैटर में झगड़ा है, कहीं देश की सीमाओं में झगड़ा है। यानी अतः हमें आपस में कभी नहीं लड़ना है। जीवन अति शांति से यापन करना है। वी हैव टू लीड अ पीसफुल लाइफ। यानी लाइफ इज पीस, पीस इज लाइफ। जीवन शांति, शांति जीवन। अंत में हमको एक दिन जाना है, वहां जाकर अपना हिसाब चुकाना है। अतः हमें आपस में कभी नहीं लड़ना है, जीवन अति शांति से यापन करना है। और जो महत्व की बात है, सोए को जगाना है, खोए को पाना है। जीवन जीकर हमें कुछ कमाना है। ये एक कविता है। अब जीवन में मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान ये है कि अगर हम ईश्वरवादी हैं तो ईश्वर से अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन अपने आप ऑटोमेटिक बनता है, क्योंकि हम नियमित प्रार्थना करें। और जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में एक पूर्णता नहीं आएगी।
ये मनोविज्ञान हो गया। शुरू से ही अगर प्रार्थना करना शुरू कर दिया है, एक दिन की प्रार्थना अगर छूटती है तो हमको परेशानी होगी। हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, अगर हम अपने बुजुर्गों का सम्मान कुछ दिन करने के बाद बंद कर दें तो हमारा मनोविज्ञान सम्मान करने का सेट हो जाएगा और बंद करने पर हमको परेशानी होगी। और ये भी मनोविज्ञान है कि हम जिनका सम्मान करते हैं, अगर कोई उनका अपमान करता है तो हमको परेशानी होगी। हम अगर पंक्चुअल हैं जीवन में, हम रेगुलर हैं, हम डेडिकेटेड हैं, हम डिवोटेड हैं और हमारा जीवन स्मूथली रन कर रहा है, जीवन चल रहा है। अगर हमारे जीवन में हम रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, डेडिकेशन, डिवोशन इनको छोड़ते हैं तो हमको परेशानी होगी। हम एक नियमित मंदिर जाने वाले भक्त हैं और हम नियमित मंदिर जाते हैं तो हमारा मनोविज्ञान सेट हो जाता है कि मंदिर जाने पर हमको सुख मिलता है। अगर हम मंदिर नहीं जाएंगे तो हमको कष्ट होगा। इसका एडवर्स भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चोरी करते हैं तो चोरी करने में उन्हें आनंद मिलता है, उनको पैसा मिलता है। अगर वो चोरी नहीं करेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे। तो जीवन के दो भाग होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, के नेगेटिव, पॉजिटिव। तो हमारे जीवन की सार्थकता सकारात्मकता में है। हम अगर जीवन में सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, तो हम खुश हैं, सुखी हैं। हम दूसरों को कोई भी संदेश देते हैं, दूसरे हमारे संदेश को मानेंगे, क्योंकि नकारात्मक लोग संख्या में कम है, सकारात्मक ज्यादा है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई सकारात्मक लोग कम है, नकारात्मक ज्यादा है। लेकिन ये भी अपनी अपनी सोच है। जग कैसा मुझ जैसा, मैं कैसा हूं ऐसा मुझे संसार दिखाई देता है। अगर मैं प्रभु का भक्त हूं तो मैं सभी को प्रभु भक्त मानता हूं और मैं चाहूंगा कि सभी जो प्रभु भक्त नहीं है, जो नास्तिक है, वो सब आस्तिक बने। और एक नास्तिक है, अगर वो देखता है कि भाई ये इतने आस्तिक हैं तो वो चाहेगा ये आस्तिक क्यों है, ये सब नास्तिक बने। तो ये अपना जीवन में मनोविज्ञान है। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। जैसा हम ज्यादा सोचते हैं और रेगुलर वैसा ही होता चला जाता है तो आगे चल करके उसकी हमको हैबिट पड़ जाती है। अगर उसको नहीं करते हैं तो हमको कष्ट होता है। एक कोई सिद्ध बन जाता है और वो उसके पास हम जाते हैं, वो चाहे वो अंधविश्वास ही क्यों ना हो, और हो सकता है अंधविश्वास है। ऐसा टीवी पर कई बार आता है कि भाई एक मंदिर है, वहां जाते हैं और कोई भी बाबा बैठा हुआ है और वो जरा सा मंत्र घुमाता है, मारता है और व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो वो ठीक, वो मनोवैज्ञानिक रूप से होता है। कई बार ऐसे परीक्षण हुए हैं कि उसका मन अगर ठीक हो जाता है तो वो अपने को ठीक महसूस करता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी को सकारात्मक सलाह देता है तो उसको अच्छा लगता है। कोई नकारात्मक व्यक्ति है और उसको हम प्यार से बात करें, उसको समझाएं तो उसको अच्छा लगता है। तो जीवन में जैसी हमारी आदतें होती हैं, आदतों के अनुसार ही हमारा मनोविज्ञान होता है। हम साइकोलॉजिकली अपनी आदतों से बनते हैं, फिट बनते हैं, सेट बनते हैं। तो इसीलिए हमको ये विचार करना है कि अब हमारी आदतें कैसी हों। हमारी आदतें अच्छी हों। अच्छी आदतें दूसरों को अच्छा बनाती हैं। हम अंधविश्वास में विश्वास ना करें। जैसे अंधविश्वास के ऊपर थोड़ा सा मैं कहता हूं, ये भी साइको से रिलेटेड है। हम सुबह सुबह अपने घर से निकले, बिल्ली ने रास्ता काट दिया।
बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अरे बिल्ली रास्ता काट गई, लौट के घर चलो, एक गिलास पानी पियेंगे फिर आएंगे, क्यों काम नहीं बनेगा। ये हमारा मनोविज्ञान सेट हो चुका है कि बिल्ली रास्ता काटेगी, अगर जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर से निकलता है और कोई उसके सामने से उपले निकल करके कंडे लेकर के निकलता है तो सोचते हैं काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये मनोविज्ञान उसका सेट हो चुका है। कोई भी विडो लेडी अगर हम प्रातःकाल निकलते हैं वो सामने आ जाती है तो हम सोचते हैं अरे ये तो विडो है, हमारे सामने आ गई, हमारा काम नहीं बनेगा। तो ये भी मनोविज्ञान सेट है, ऐसा नहीं है कोई भी सामने आओ, कोई भी सामने बताओ, अगर काम करने जा रहे हैं, अगर मन और पूर्ण योग से, पूर्ण मनोयोग से आप काम करते हैं तो आपका काम बनेगा। अगर हम जा रहे हैं तो नेवला अगर रास्ता काटता है, नेवला दिखाई देता है तो हम कहते हैं हमारा काम बन जाएगा। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो एक ऐसी चीजें हैं जो हमारे मनोविज्ञान को सेट करती हैं, और हमारा मनोविज्ञान जीवन में हमारी आदतों से बनता है। हम अगर भिखारियों के साथ में 1 महीने रह लें तो हमारी आदतें, हमारी सोच भिखारी जैसी हो जाएगी, क्योंकि हमारा मनोविज्ञान डोमिनेटेड होगा। जो भिखारी की हैबिट्स हैं और उन हैबिट से, उनकी क्रियाओं से हम प्रभावित हो जाएंगे। अगर हम किसी IAS ऑफिसर के साथ में 15 से 20 दिन रह लें या उनसे बातचीत कर लें तो हमारा मन उसी तरह से IAS और PCS की तरह से बन जाएगा। अब यहां पर जो संगति है वो संगति मनोविज्ञान बनाती है। जीवन में संगति से मनोविज्ञान बनता है और मनोविज्ञान से हमारा जीवन बनता है। इन सब चीजों को हम ध्यान रखें और अपने जीवन में एक अच्छा आदतों का समूह बनाएं जिनसे हमारा मनोविज्ञान ठीक बने और मनोवैज्ञानिक रूप से हम स्वस्थ हों, हमको डिप्रेशन नहीं हो और हम आशावादी हों, हम समाजसेवी हों, हम राष्ट्र प्रेमी हों। इन सब चीज़ों के साथ में अगर हम चलेंगे तो जीवन की सार्थकता और सफलता निश्चित रूप से हमारे कदमों में होगी और हम दूसरों का भला करने वाले, दूसरों के हितकारी बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस वीडियो को बनाने में मिस्टर नवीन वशिष्ठ PGT कॉमर्स ने अपना योगदान दिया है, मैं उनको थैंक्स कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।